ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। नए सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने स्पष्ट किया है कि मीडिया पर नियमन का सरकार का कोई इरादा नहीं है। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि आत्म नियमन सर्वोत्तम है और सभी को इस पर अमल करना चाहिए। यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल की मीडिया में आलोचना पर उन्होंने कहा कि मीडिया पर अंकुश रखने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। कॉरपोरेट मामलों के नवनियुक्त मंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि देश में कंपनियों से संबंधित जांच पड़ताल बिना किसी पूर्वाग्रह के बिल्कुल पारदर्शी ढंग से की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में बेहतर ढंग से आगे बढ़ने के लिए उनका मंत्रालय कॉरपोरेट जगत, व्यक्तियों तथा अन्य भागीदारों के साथ विचार विमर्श के लिए हमेशा तैयार रहेगा। श्री सलमान खुर्शीद ने विदेश मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि दुनिया में बड़े बदलाव आए हैं और ज्यादातर विदेशी मामले आर्थिक और सुरक्षा मुद्दों से जुड़ गए हैं। श्री खुर्शीद ने कहा कि सीमापार आतंकवाद का मुद्दा निश्चित रूप से जटिल हो गया है और पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ है। नए रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने कहा है कि रेलवे की वित्तीय स्थिति में सुधार लाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि एक व्यापक दायित्व है और सिर्फ यात्री किराया या माल भाड़े में वृद्धि तक ही सीमित नहीं है। सुरक्षा पहलुओं के बारे में पूछे जाने पर श्री बंसल ने कहा कि वे रेल यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के प्रयास करेंगे ताकि देश में आवागमन का सुगम साधन बना रहे। सरकार ने सभी दूरसंचार कंपनियों से कहा है कि वे 31 दिसंबर तक ऐसी सभी व्यवस्था कर लें जिससे ब्लैकबेरी सेवाओं में कानूनी हस्तक्षेप किया जा सके। दूरसंचार विभाग ने कहा है कि ब्लैकबेरी सेवा देने वाली कनाडा की कंपनी रिसर्च इन मोशन रिम से इस बारे में बातचीत हुई है। अन्य दूरसंचार कंपनियों ने ब्लैकबेरी सेवा पर अपनी पहुंच बनाने संबंधी उपायों को अभी तक लागू नहीं किया है। दूरसंचार विभाग के अनुसार रिम से कहा गया है कि वो दूरसंचार कंपनियों को ब्लैकबेरी सेवा से संबंधित आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराए ताकि उस पर कानूनी रूप से पहुंच संभव हो सके। रिम मुंबई में अपना सर्वर लगाने पर सहमत हो गया है। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद, कोतवाली और छावनी पुलिस थाना क्षेत्र में आज दिन में 10 बजे से 2 बजे तक कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील दी गई है। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान हिंसक घटनाओं के बाद वहाँ बृहस्पतिवार को कर्फ्यू लगा दिया गया था। फैजाबाद के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अरविंद चौरसिया ने बताया है कि कर्फ्यूग्रस्त इलाके से पिछले 2 दिन के दौरान कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। बम्बई उच्च न्यायालय ने कहा है कि गर्भाधान और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम के तहत दोषी पाए गए किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ या रेडियोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस पर अदालत का फैसला आने तक रोक लगा दी जाएगी। इससे पहले निचली अदालत द्वारा दोषी पाए जाने के बाद भी डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस जारी रखते थे। असम में आज सुबह कामरूप जिले के जयगुरु में लोहे की छड़ें बनाने वाली फैक्ट्री में हुए विस्फोट में एक मजदूर की मृत्यु हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि प्रारंभिक जांच के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण विस्फोट हुआ। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विस्फोट के समय फैक्ट्री में 30 मजदूर काम कर रहे थे। श्रीलंका के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि देश के पूर्वी तट से लगभग 250 किलोमीटर दूर समुद्र में बना हवा का कम दबाव और गहरा गया है। इसके आज दिन में पूर्वी तट पर पहुंचने की संभावना है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने और तेज हवाएं चलने की आशंका को देखते हुए मछुआरों से सतर्क रहने को कहा गया है। इस बीच श्रीलंका के अधिकतर इलाकों में भारी वर्षा हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। न्यूयॉर्क में तूफान सैंडी के आने से पहले आज रात सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बंद कर दी जाएगी। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रू कोमो ने कहा है कि सबवे, बसें और ट्रेन सेवाएं बंद रहेंगी। करीब 3,75,000 लोगों को निचले क्षेत्रों से चले जाने के आदेश दिए गए हैं। स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। पूर्वी तट के कई प्रांतों में आपातकाल की घोषणा की गई है। एलिस्टर कुक के नेतृत्व में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भारत के साथ 4 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला और 2 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने के लिए आज तड़के दुबई से मुंबई पहुंच गई है। भारत के पंकज आडवाणी ने 7वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीत लिया है। ब्रिटेन के लीड्स में उन्होंने फाइनल में मौजूदा चैंपियन माइक रसल को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।